क्वेश्चन बैंक का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में और भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें आपको हम डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम सभी को डिटेल में अभी तक कराते आ चुके हैं। अभी हमारा लास्ट लेक्चर है इसमें गॉस और डाइवर्जेंस और ग्रीन थ्योरम का। तो हम लोग का क्वेश्चन है इवेल्युएट, फिर से अगेन इवेल्युएट बोल रहा है, और आपका डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ वेक्टर आपका दे रखा है, वेक्टर फंक्शन, एंड एस इज अ पार्ट ऑफ द प्लेन। इसका प्लेन का पार्ट है एस आपका, विच लाइज इन फर्स्ट ऑक्टेन, मतलब वही एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पे लाइज करेगा। इसका मतलब यही होता है एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन भी बोला होता तो फिर चलो वो तो भी सेम ही होता बात। ओके, चले अब इतना बोल दिया। तो सबसे पहले फटाफट अब हमको मालूम हो गया, प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं। क्या बता चुके, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आएगा मिल जाएगा। मैं बता चुके हैं कि एफ डॉट डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप, सबसे पहले एन कैप निकालना होगा। और एन कैप कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उससे पहले तो हम गिवन लिख लेते जो हमारा वेक्टर फंक्शन दे रखा है। वेक्टर फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, वेक्टर फंक्शन एफ 18z आई वेक्टर प्लस आपका आ जाएगा 12j वेक्टर प्लस 3y वेक्टर, राइट। इतना दे रखा है। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेफ्ट ये क्या स्मॉल में माना है तो इसको हम कैपिटल में मान लेंगे। सॉरी, इसमें ग्रेड निकालना है तो वेक्टर की फॉर्म में नहीं होता है। तो हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z और माइनस 12। ओके, इतना हो जाएगा। अब हमको एन कैप निकालना है। तो एन कैप निकालने से पहले आपको ग्रेड निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ग्रेड ऑफ एफ वेक्टर, सॉरी एफ। तो यहाँ पे ग्रेड का आपको मीनिंग क्या होता है कि आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड, राइट। इतना होता है। और डायरेक्ट आपका ये एफ के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो 2x प्लस 3y और प्लस 6z प्लस माइनस 12 होता है, राइट। इतना होता है। सिंपल से इसके साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। तो सभी में x और y के z की फॉर्म में है तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, वो पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे थे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2i वेक्टर, फिर यहाँ पे बाई का 1 हो, बाई का डिफरेंस 1 हो जाएगा तो 3j वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6k वेक्टर, बाकी कितना हो जाएगा 0। तो यही आपका ग्रेड एफ, ग्रेड एफ आएगा, सॉरी ग्रेड आपका एफ आ जाएगा यहाँ पे। अब फाइनली हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो फाइनली अब यहाँ पे हम एन कैप निकाल सकते हैं। तो एन कैप बराबर आपको मालूम है ग्रेड एफ बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेड एफ, राइट। इतना होता है। तो सिंपल सी एन कैप इज इक्वल टू, इसमें हम डालेंगे तो हमारा क्या आया है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और प्लस 6k वेक्टर बाई अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 का डिफरेंस वो 4 हो जाएगा, और इसका 9 हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा। ओके, सभी को अगर ऐड करेंगे तो देखिए आ जाएगा 40 और 40 प्लस 9 क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो हम इधर लिखते हैं एन कैप इज इक्वल टू 49 आ गया तो 7 वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर और बाई 7। अब हमारा एन कैप आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, तो अब हमको एन कैप मिल चुका है फाइनली। तो एक और हमको जो निकालना होता है इससे एन कैप डॉट के वेक्टर निकालना होता है, राइट। आपको हम बताएंगे अगर फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो, नहीं तो इसीलिए बोलते सीरियल वाइज आप लोग देखते आइए। ओके, आगे बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है कि एन कैप कहाँ पे लगेगा। देखिए, तो जो आपका ये है तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए फाइनली क्या लिखना है आपको, 2i वेक्टर और प्लस 3j वेक्टर और प्लस 6k वेक्टर बाई 7, और यहाँ पे के के साथ केवल डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे एन कैप डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू सभी 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6y7 आ जाएगा, राइट। इतना हो गया। अब फाइनली अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, डबल इंटीग्रेशन
एफ डॉट एन कैप इज डी एस। अब इतना बराबर हमारा होता है एफ वेक्टर डॉट एन कैप और डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू हमारा एन कैप डॉट के वेक्टर हमारा यहाँ पे होता है, इतना बराबर, राइट, इतना होता है। अब आपको मालूम पड़ गया कि हम क्यों एन कैप डॉट के वेक्टर निकाले। उसके बाद अब वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, अभी एस लिमिट की बात बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक चीज़ और यहाँ पे हम नहीं निकाले, एक चीज़ और निकालना यहाँ पे हम भूल गए चुके हैं, क्योंकि अब हमको एफ डॉट एन वी तो निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एफ डॉट हमें एन वी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं वेक्टर एफ डॉट एन कैप, राइट। अब देखिए वेक्टर एफ बराबर हमारा क्या है, तो वेक्टर एफ स्मॉल एफ निकालना होगा हमको, स्मॉल एफ निकालना होगा, स्मॉल वेक्टर एफ एन कैप। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका है 18 जेड आई वेक्टर प्लस 12 जे वेक्टर और प्लस 3 वाई के वेक्टर डॉट यहाँ पे एन कैप के साथ करना है, तो आपका 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर बाई 7, राइट, इतना आ जाएगा। 7 तो अपना कांस्टेंट तो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो सीधी सी बात है आपका एफ वेक्टर एफ डॉट एन कैप इज इक्वल टू, देखिए इससे गुना होगा तो 36 आ जाएगा, 36 जेड हो जाएगा, जेड है तो जेड हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से यहाँ गुना होगा तो 12 × 36, तो ये भी आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 38 आ जाएगा, राइट, 38 आ जाएगा। और यहाँ पे आई जे के तो नहीं रहेगा, केवल यहाँ पे 7 आ जाएगा, राइट। एक बार मिला लेते हैं, कुछ माइनस प्लस में मिस्टेक तो हमारा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन देखिए, यहाँ देखिए -12 है, तो यहाँ पे -12 है, ओके। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ बाई मिस्टेक हो रहा है। तो -12 तो यहाँ पे आज क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 36, और यहाँ पे y है तो y आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब आपको हम फाइनली हमको ये निकालना होगा, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब फाइनली हम यहाँ इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन। क्या है हमारा यहाँ पे स्मॉल एफ डॉट यहाँ पे एन कैप और ds निकालना था, इतना इज इक्वल टू हमारा होता है इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन s वेक्टर f डॉट एन कैप, और इधर लिख देते हैं हम dy dx बाई यहाँ पे आ जाएगा एन कैप डॉट के वेक्टर, राइट, इतना हो जाएगा। तो अब इसको फाइनल नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसमें हमको वैल्यू इसमें पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डबल इंटीग्रेशन फिलहाल लिखे थे, अभी लिमिट की बात नहीं करते हैं, पहले वैल्यू पुट कर। देखिए वेक्टर एफ डॉट एन कैप, वेक्टर एफ डॉट एन कैप देखिए जेड है हमारा, ये एक्स वाई प्लेन पे है, तो ये जेड की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर देते हैं डायरेक्ट, हम इसको काउंट करके यहाँ पे नहीं चल रहे, तो 1/7, और हमारा क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे इसको सीधा कर देते हैं 18y - 36, राइट, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे इतना आ जाएगा, एफ डॉट एन कैप इतना हो गया। उसके बाद हमारा ये क्या है यहाँ पे डी एक्स और डी वाई, और यहाँ पे एन डॉट के क्या आया है, एन डॉट के आपका 6y7 आया है, तो यहाँ पे 6y7 आया। जब इसको लिखेंगे तो इधर लिख देते 1/7, ये आ जाएगा 7/6, डबल इंटीग्रेशन एस 18y - 36 और dx और dy, राइट, इतना हो जाएगा। देखिए 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1/6 इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट की बात फाइनल कर ही लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा dx और dy, राइट, इतना हो जाएगा। अब हमको एक स्फीयर इज इक्वल टू हमको दे रखा था, हमको क्या दे रखा था, एक स्फीयर का इक्वेशन दे रखा था, इधर हम रफ कर लेते हैं। 2x प्लस यहाँ पे 3y दे रखा था और प्लस 6z दे रखा था और इज इक्वल टू 12 दे रखा था, राइट। देखिए सबसे पहला फर्स्ट का एक लिमिट निकालेंगे, तो y और z दोनों में 0 पुट करना होगा, तो जो दोनों में 0 पुट करेंगे तो x इक्वल 2x इक्वल टू 12, तो यहाँ आ जाएगा 6, राइट, तो x इक्वल टू 6 आएगा, यानी 0 से 6 आपका ये लिमिट हो जाएगा, राइट।
उसी प्रकार से इसका करेंगे तो केवल इसमें एक ही वैल्यू जीरो होगा, केवल जेड वाला जीरो होता है, तो केवल जेड वाला जीरो हो जाएगा तो आपको क्या बचेगा, तो आपको y की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, इसको इधर करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x y3, तो ये इसका लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ 0 से आपका 12 आएगा माइनस 2x y, यहाँ 3 आपका लिमिट हो जाएगा, राइट। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको नोट डाउन नहीं कीजिएगा, आपको समझाने के लिए यहाँ पे रफ कर दिए थे। चलिए अब इसको फाइनली यहाँ पे 1/6, अब इसका 0 से 6 इसका लिमिट है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 18y स्क्वायर बाई 2 माइनस 36y आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 12 माइनस 2x y3 इसका लिमिट हो जाएगा और dx बचेगा, राइट। अब लिमिट की वैल्यू फाइनल आप पुट कर सकते हैं, तो 1/6 यहाँ पे 0 से आपका 6 लिमिट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इधर हम पुट करते हैं तो 18 और यहाँ पे आ जाएगा आपका देखिए यहाँ पे अगर किसी को कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 9 ही लिख देते हैं ना, क्यों नहीं 9 लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, राइट। और यहाँ पे माइनस 36 इंटू 12 माइनस 2x बाई 3, राइट, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे ये लिमिट फाइनली आपका पुट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा हम देख रहे हैं कि अभी देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये भी 9 हो जाएगा ना, ये भी आपका 9 हो जाएगा, तो ये 9 से 9 आपस में कैंसिल आउट हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिलता है। देखिए अब इसको हम फाइनल अगर आप देखें तो 1/6 इंटीग्रेशन 0 से 6, अब इसका ना होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, होल स्क्वायर जब इसका तोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा 144 प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा माइनस आपका 24 दूना 48x मिलेगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब देखिए जब इसकी बात करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा, 144 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्या 24x आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा और इंटू dx, ओके, इतना हो जाएगा। अब इसको फाइनल चाहे तो आप यहीं पे इसका चैप्टर क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लस माइनस ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचेगा 1/6 इंटीग्रेशन 0 से 6 आ जाएगा और 4x स्क्वायर माइनस 40x है, यहाँ पे 40x आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 24x बचेगा और dx बचेगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/6, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 4x³ 3 और माइनस 24x स्क्वायर बाई 2, 0 से 6 आपका ये लिमिट है, ओके। देखिए 1/6 आ जाएगा और यहाँ पे जब लिमिट वैल्यू पुट करेंगे ना तो यहाँ पे 4 और 6 टू द पावर 3 बाई यहाँ पे 3 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो माइनस 12 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, यही इसका इतना आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट करके आपका 24 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, राइट, इतना आ जाएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा। एक्चुअली हमारा पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसी बेस पे था, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया हुआ था, थोड़ा सा इसमें लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का हम पढ़ चुके हैं और उसका न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस नोट्स देंगे, क्लास नोट्स देंगे, या इसी लेक्चर में आपको इधर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो हमारा एक टॉपिक और मात्र बच गया हुआ बीटा और गामा फंक्शन, तो उसको भी बहुत जल्द हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।